मुल्क में गर्मी के साथ बिजली की बंदिश भी उरूज पर। लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 बंद कर दी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का मुज़ाकरात के लिए हुकाम के आने तक सड़क खोलने से इनकार। कहा लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की तवील बंदिश से अवाम परेशान। कराची के बाज़ इलाकों में आधी रात के बाद भी लोड शेडिंग। कैस्को ने कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे कर दिया। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत जिलाई हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस। वज़ीर आज़म ने आज दोपहर 12 बजे इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। 11 बजने से पहले ही सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री को पार कर गया। लाहौर में 45 और कराची में 39 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। पेशावर में आज 42 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री रहने की पेश गोई। आज भी नवाबशाह और मौजूदड़ों में दर्जा हरारत 52 से 53 डिग्री तक जाने की पेश गोई। सिब्बी और सखर में 50, मुल्तान, डेरा गाजी खान और हैदराबाद में 49 डिग्री तक रहने का इम्कान। फैसलाबाद, सरगोदा और साहिवाल में भी शदीद गर्म मौसम। दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में 1 जून तक गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। NDMA ने खबरदार किया है कि लैंडस्लाइडिंग बालाई इलाकों में सड़कों और ट्रैफिक सिस्टम को मुतासर कर सकती है। नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। कच्चे घरों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। सयाह और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों के सफर में एहतियात का मशवरा। बलोचिस्तान के जिला चाकी में 28 मई 1998 के एटमी धमाकों पर आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम और मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के अज़्म की याद दिलाता है। मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाने का अहद लिया कि बैरूनी दुश्मनों और 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मौतरफ है। विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों ने भी आज आम तातील का ऐलान किया है। स्टेट बैंक और स्टॉक एक्सचेंज बंद। सुप्रीम कोर्ट में भी तातील। मुल्क भर में मातहत अदालतें भी बंद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन कामयाबी से डिटरनेंस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। लाहौर और कराची में अंजुमन ताजरान ने आज मार्केटें खुली रखने का ऐलान कर दिया। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शन करना होती है। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शन मुतासिर और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। मुस्लिम लीग नून के सदर के लिए इंतखाब आज होगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना करवाए तो इलेक्शन बिला मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज़ 11 अफराद ने इलेक्शन कमीशन से कागजात वसूल किए थे। कागजात जमा कराने के लिए आज 12 बजे तक का वक्त है। 3 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। पार्टी सदर के इलेक्शन के लिए 4 बजे जनरल काउंसिल के इजलास में वोटिंग होगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी, कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। CDA हेडक्वार्टर्स के दौरे के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इक़दाम का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खदमात फराहम करना है। जल्द इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाएंगे। रफ़ा के कत्ल आम पर आलमी मज़म्मतों के बावजूद इसराइल कत्ल गारत से बाज ना आया। रफ़ा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर नए हमले करके मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हमले से रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। गजा के अस्पताल भी इसराइल के निशाने पर। हमलों में 2 तिब्बी अरकान की शहादत के बाद कुवैती अस्पताल गैर फ़ाल। इंडोनेशियन फील्ड अस्पताल पर भी इसराइली फायरिंग। अल-अक्सा अस्पताल में ईंधन खत्म होने से सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की जानें खतरे में पड़ गईं। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले। हिजबुल्लाह के दागे गए मीज़ाइलों से किरियात शमोना में धमाके। कई मकामात पर आग भड़क उठी। यमनी अंसारुल्लाह का कहना है कि बहर हिंद और बहर अहमर में 5 अमरीकी और इसराइली जहाज़ों पर हमले किए गए। इसराइल का साहली शहर एलात पर की तरफ भेजे गए 2 ड्रोन तबाह करने का दावा। इराक़ी मज़ाहमती ग्रुप ने 3 खुदकुश ड्रोन भेजे थे। रफ़ा में इसराइली कत्लेआम पर दुनिया भर में गम और गुस्सा। पेरिस में पुलिस और फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तंबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसुलेट के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, जापान, ट्यूनिस, तुर्की और उर्दन में भी इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफ़ा में कत्लेआम की मजम्मत। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों की कार्डिफ में नेट पर 3.5 घंटे तक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। कार्डिफ में आज दिन भर बारिश की पेशगोई, लेकिन शाम के वक्त होने वाले मैच से 2 घंटे कबल मौसम साफ होने का इम्कान है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर बेटे की पैदाइश की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर NOC की शर्त नाफिज करने का फैसला। 2024 सेशन के लिए तलबा को PMDC से NOC लेना होगा। हुकाम का कहना है हर साल पाकिस्तान से 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें 30% ख़वातीन। ऐसे तालिब इल्मों की पाकिस्तान में कोई खपत नहीं है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा मेडिकल तालीम के लिए चीन जाते हैं। वस्त एशियाई रियासतें और अफगानिस्तान तलबा के लिए दूसरे और तीसरे नंबर पर पसंदीदा मुल्क हैं। पाकिस्तानी तलबा को गैर मयारी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों से बचाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद सेक्टर F8 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के घर पर छापा। ज़राए के मुताबिक तनवीर इलियास घर पर नहीं मिले। FIA के केस में तनवीर इलियास को गुज़श्ता रोज़ ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। तनवीर इलियास के 3 साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा।